आज हमारे पास जापान के एक बहुत दिलचस्प सैटेलाइट गॉसैट के बारे में कुछ नोट्स हैं। गॉसैट मतलब ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। जी हाँ, ग्रीन हाउस गैसों पर नजर रखने वाला उपग्रह। तो ये नोट्स बताते हैं कि कैसे हम अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल को देख रहे हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि गॉसैट सीधे उन गैसों को माप रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। अच्छा, ये हमें एक ऐसा नजरिया देता है जो जमीन से मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो पूरा नाम हुआ ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका मुख्य काम CO2 और मीथेन की मात्रा और वो कहाँ-कहाँ फैली हैं, इसका पता लगाना है। पर ये सिर्फ मापता ही तो नहीं है ना? सही कहा। देखिए, इसे जापान ने बनाया है, मतलब जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा। हाँ, जैक्सा का नाम तो सुना है। जी, जैक्सा, फिर वहाँ का पर्यावरण मंत्रालय MOE, और एक और संस्था है राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन संस्थान NIES। अच्छा, तो कई सारी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं इस पे। हाँ, ये एक बड़ा मिला-जुला प्रयास है, काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। नोट्स में ये भी है कि इसका मकसद सिर्फ गैसों की मात्रा जानना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना भी है कि ये गैसें आ कहाँ से रही हैं, मतलब स्रोत, सोर्सेस। जी, स्रोत। और कहाँ जा रही हैं या सोखी जा रही हैं, मतलब सिंक। हाँ, ये स्रोत और सिंक कितने जरूरी क्यों हैं? आप सही कह रही हैं। ये जानकारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर हमें ठीक से पता ही ना हो कि CO2 सबसे ज्यादा कहाँ से निकल रही है, हाँ, या कौन से जंगल या समुद्र उसे सोख रहे हैं, तो हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सही नीतियां कैसे बनाएंगे? सही बात है। गौसाट का डेटा हमें इन स्रोतों और सिंक की एक ग्लोबल पिक्चर देता है। इससे हमारे क्लाइमेट मॉडल भी बेहतर होते हैं। ये तो जमीनी माप से कहीं आगे की बात हुई, एक पूरी तस्वीर मिल जाती है। बिल्कुल, ये जलवायु पहेली का एक अहम टुकड़ा सुलझाने जैसा है। अच्छा, नोट्स में ये भी है कि इसके काम करने का तरीका भी अलग है। ये सूरज की रोशनी इस्तेमाल करता है। ये कैसे होता है? हाँ, देखिए, तकनीक तो काफी एडवांस्ड है, पर इसका जो मूल सिद्धांत है वो समझना आसान है। गोसैट क्या करता है, वो पृथ्वी की सतह या बादलों से टकराकर वापस स्पेस में जाने वाली सूरज की रोशनी को देखता है। अच्छा, अब जब ये रोशनी हमारे वायुमंडल से गुजरती है, तो CO2 और मीथेन जैसी गैसें क्या करती हैं, वो रोशनी के कुछ खास हिस्सों को, मतलब वेवलेंथ्स को सोख लेती हैं। हर गैस का अपना एक खास पैटर्न होता है, जैसे फिंगरप्रिंट। ओ, फिंगरप्रिंट की तरह। हाँ, बिल्कुल। तो गोसैट इसी सोखने वाले पैटर्न को एनालाइज करता है और बताता है कि उस रास्ते में उन गैसों की मात्रा कितनी थी। मतलब ये गैसों के अदृश्य फिंगरप्रिंट्स पड़ रहा है। ये तो कमाल है। और नोट्स में लिखा है इसके एक से ज्यादा वर्जन भी हैं। गोसैट 1 शायद 2009 में गया था। जी हाँ, गोसैट 1 पहला था 2009 में। वो एक तरह से शुरुआत थी। फिर 2018 में गोसैट 2 लॉन्च किया गया। गोसैट 2, उसमें क्या बेहतर था? गोसैट 2 में और भी बेहतर, ज्यादा संवेदनशील सेंसर्स लगाए गए। ये ज्यादा सटीक माप ले सकता है, और खास तौर पर जो इंसानी गतिविधियों से CO2 निकलती है, जैसे शहरों से। हाँ, जैसे फैक्ट्री या ट्रैफिक से। बिल्कुल, उन पर यह बेहतर नजर रख सकता है। यह तकनीक में एक जरूरी सुधार था। और अब गोसैट GW की भी बात हो रही है। इसमें GW का क्या मतलब है? GW मतलब है ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल। ग्रीन हाउस गैसें और जल चक्र। अच्छा, जल चक्र भी। हाँ, ये जो भविष्य का मिशन है, ये न सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों को देखेगा, बल्कि जल चक्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा, वाटर वेपर यानी जल वाष्प, उसका भी अध्ययन करेगा। जल वाष्प तो खुद एक ग्रीन हाउस गैस है ना? बिल्कुल, और ये मौसम और जलवायु पर बहुत असर डालती है। तो गोसैट GW हमें इन दोनों जरूरी चीजों, ग्रीन हाउस गैसें और जल चक्र के बीच का जो रिश्ता है, उसे समझने में और मदद करेगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, गोसैट सीरीज अंतरिक्ष में हमारी एक तरह की पर्यावरण पर नजर रखने वाली आंख है। हाँ, कह सकते हैं। जो लगातार पृथ्वी के वायुमंडल की सेहत पर नजर रख रही है। ये न सिर्फ हमें बता रही है कि ये अदृश्य गैसें कितनी हैं, बल्कि ये समझने में भी मदद कर रहे हैं कि ये आती कहाँ से हैं और जाती कहाँ हैं। जी हाँ, और ये क्लाइमेट चेंज को समझने और उससे निपटने के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। जैसे गॉसेट ने हमें इन गैसों को वैश्विक स्तर पर देखने की क्षमता दी है। तो भविष्य में हमें अपने ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए और किन अदृश्य या जटिल पर्यावरणीय चीजों को इसी तरह से समझने और उन पर नजर रखने की जरूरत पड़ सकती है, ये एक अहम सवाल है आगे के लिए।